हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1991 के पहले कोल्ड वॉर था। एक तरफ आपका सोवियत यूनियन हुआ करता था और दूसरे तरफ आपका लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर हुआ करता था, लेड बाय यूएस लीडरशिप। और यहां पर सोवियत यूनियन था, लेड बाय रशिया। लेकिन फ्रेंड, जैसे जैसे रशिया की इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में आई, तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं सोवियत यूनियन के, वो भी सोवियत यूनियन से बाहर आना चाहें। एंड इवेंचुअली 1991 तक सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका। और उसके बाद से एक वर्ल्ड ऑर्डर रहा विच वाज अ लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको हम ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं, बिकॉज अटलांटिक सी की तरफ यूएस, कनाडा और एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज, ये मिलकर ग्लोबल पॉलिटिक्स पे काफी ज्यादा डोमिनेंस रखते थे। और ये जो ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर था या लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर था, इसकी लीडरशिप अमेरिका के पास थी। लेकिन फ्रेंड, जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, तो ये जो ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर है या लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, ये कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ यूएस पॉलिसीज। यूएस की ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से प्रॉब्लम में आ रही है। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से आइसोलेशनिस्ट अनप्रेडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से सोवियत यूनियन एवेंचुअली कोलैप्स की तरफ बढ़ा, वैसा ही कुछ ट्रांस अटलांटिक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भी अब फ्रैगमेंटेड है, कंफ्यूज है, स्कैटर्ड है। और उसी चीज का फायदा फ्रेंड्स यहां पर भारत को मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर पड़ोसी कनाडा जो है, वो एक तरीके से अमेरिका के खुले रिवोल्ट में आ चुका है। और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के ऊपर एक बड़ा बेट खेल रहे हैं कि अमेरिका के अगेंस्ट अगर कनाडा की इकोनॉमी या कनाडा को कोई स्टेबल कर सकता है, तो वो है भारत। और इसीलिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो सीरियसली अब भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वही कनाडा जो जस्टिन ट्रूडो के अंदर, आपको पता है किस तरीके से पॉलिटिक्स को किया, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशन में काफी ज्यादा सेटबैक देखने को मिला है। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब हालात बदल चुकी हैं, सिचुएशंस बदल चुके हैं। एंड फॉर कनाडा नाउ देयर इज ओनली वन होप, इज टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया के लिए तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है कि ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं, आज वो भारत के साथ सीरियसली अपने रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब यूएस की जो एक लीडरशिप है, यूएस की जो कंट्रोल है वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर, वो ड्रास्टिकली घटते हुए नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, इंडिया और कनाडा की अगर मैं बात करूं, तो रिलेशन आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन जब से कनाडा के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर माइक कार्ने चुनकर आए हैं, उसके बाद से रिलेशनशिप में एक नई पॉजिटिविटी देखने को मिली है। और इनफैक्ट G7 समिट में दोनों लीडर्स की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें काफी कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकल कर आए थे। अब न्यूज क्या आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर माइक कार्ने ने सैटरडे को कहा है दैट उनकी जो सरकार है, उसका काफी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू रीबिल्डिंग द टाइज विद इंडिया, बिकॉज रिलेशंस खराब थे। तो एक नया इंडिकेशन यहां पर दिया जा रहा है कि रिलेशनशिप में काफी अच्छा प्रोग्रेस है। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कनाडा इस समय जो है वो अपने डिपेंडेंस ऑफ ट्रेड जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, उसको कम करना चाहता है। और इसी स्ट्रेटेजिक एफर्ट में वो अब भारत के साथ प्रोग्रेसिवली अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस समय माइक कार्ने जो है वो एपेक्स समिट के लिए साउथ कोरिया में है। और वहां पे उन्होंने रिपोर्टर से बताया कि आज कनाडा की एक लौती स्ट्रैटेजी ये है कि कैसे हम यूएस से डाइवर्सिफिकेशन कर सके, कैसे हम यूएस के एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम कर सके। और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का ऑलरेडी रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कनाडा का प्रोग्रेस विच दे आर मेकिंग विद इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहां पर कनाडा एक्सेप्ट कर रहा है कि यूएस से डिपेंडेंस को कम करना, और इसका बेस्ट एग्जांपल है रीबिल्डिंग टाइज विद इंडिया, जिससे कनाडा जो है वो स्टेबल हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्या ये स्टेटमेंट जब आया है, ये तब आया है जब कनाडा और यूएस के बीच में टेंशंस ऑल टाइम हाई पर हैं। और ये टेंशंस तब बढ़ गए जब कनाडा के लोकल मीडिया में एक रोनाल्ड रीगन का एड चलाया गया, जिसमें यह कहा गया कि रोनाल्ड रीगन जो हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनको टैरिफ अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि टैरिफ की से वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ट्रंप को लगा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन
सिचुएशन है, कनाडा जो है वो इस तरीके से एड को चलाकर ट्रंप के इमेज को डिफेम करना चाहता है और इसीलिए ट्रंप ने कनाडा के साथ अपने सारे ट्रेड नेगोशिएशंस को होल्ड किया और टैरिफ को इनफैक्ट बढ़ाने की धमकी दे दी। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर देखिए क्या कहते हैं। उनका कहना है कि एज वी परस्यू आवर एम्बिशंस न्यू मिशन टू डबल आवर नॉन यूएस एक्सपोर्ट, की यूएस के अलावे और कंट्रीज में उनका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम एक्सपोर्ट को डबल कर सके और इसके लिए जो कनाडा की सरकार है वो फोकस कर रही है विद द पार्टनर्स अक्रॉस द इंडो पैसिफिक कि कैसे कनाडा के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खड़े हों, वो चाहे वर्कर अपॉर्चुनिटी हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सो दैट कनाडा का यूएस एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर डोमिनेंस कम हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा फोकस भारत के ऊपर है और इसीलिए कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद और कनाडा के कैबिनेट मेंबर्स काफी ज्यादा इंगेज कर रहे हैं भारत के काउंटर पार्ट से कि कैसे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जाए। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, इंडिया के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है बिकॉज इंडिया खुद अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है और अगर कनाडा के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता है तो ट्रेड में तो मदद मिलेगा ही, लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, उसमें भी भारत को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद लास्ट मंथ इंडिया आई थी और जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है दोनों कंट्री का, इसमें और ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिला था। और अब कनाडा फ्रेंड्स खुद खालिस्तानी नेटवर्क की वजह से काफी ज्यादा परेशानी झेल रहा है। आपको पता है लास्ट वीक क्या हुआ कि कनाडा में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें दो लोग को शूटर की तरह दिखाया गया, दो लोग गोली मार रहे थे, एक पर्सन गोली मार रहा था श्रीमती इंदिरा गांधी को और दूसरा जो पर्सन था वो गोली मार रहा था कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद को बिकॉज शी हैज विजिटेड इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज खालिस्तानी के मेनेंस की वजह से खुद कनाडा के लिए एक वेकअप कॉल है और इसीलिए वो और ज्यादा अब भारत के साथ अपने रिलेशन को बनाना चाहता है। और फ्रेंड्स, ये क्यों इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रेलेवेंट है भारत के लिए, तो चलिए ठीक है कि ये बहुत बड़ा संकेत है यहां पे, लेकिन अब अमेरिका की लीडरशिप कैसे बिखर रही है आप देखिए कि आपको पता है इसी साल जून में एक और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया था जब कार्ने ने थम्स डाउन दे दिया था ट्रंप को, कनाडा रिजेक्टेड ट्रंप। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, बिकॉज कनाडा और यूरोपियन यूनियन जो नाटो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने खुद का यूएस को छोड़कर एक म्यूचुअल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप किया था जो पहली बार था कोई भी यूरोपियन कंट्री किसी अमेरिका में कंट्री के साथ किया था, विच इज कनाडा। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर कट बताता है कि कैसे ट्रांस अटलांटिक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है और अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ सकती है। कनाडा हाथ से निकल ही रहा है, मेक्सिको में ऑलरेडी कई समय से प्रॉब्लम चल ही रहा है, लेकिन जो वेनेजुएला का प्रॉब्लम है वो अब और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है बिकॉज वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया ये सब एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। और जस्ट 1 नवंबर की खबर आ रही है कि वेनेजुएला जो है वो शी जिनपिंग और पुतिन के साथ एक बड़ा मिलिट्री एग्रीमेंट भी कर सकते हैं जिससे चाइना और रशिया जो है वो मिलिट्री बिल्टअप को कैरिबियन के पास बढ़ा सकते हैं, जो अमेरिका के लिए एक और बड़ी दुविधा हो सकती है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ ताइवान, आपको पता है अगर आप आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, तो उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ताइवान को अटैक तो नहीं करेंगे लेकिन क्या अमेरिका ताइवान को डिफेंड करेगा, उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, क्लियर कट है कि अमेरिका ट्रस्ट इज हैपनिंग एट ऑल टाइम लो। ट्रंप का रहना अमेरिका का प्रेसिडेंट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया बिकॉज भारत के लिए उस ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड में एंटर करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आज जितने भी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के, आज जितने भी कंट्री हैं अमेरिका में सच एज कनाडा, उन सभी कंट्री के पास सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल खुद वही लीडर बन गया है जो एक जमाने में उनको स्टेबिलिटी देता था, विच इज अमेरिका। और इसलिए आज ये कंट्रीज जो हैं वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रास्ते पर जा रहे हैं और इसीलिए भारत के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा बिकॉज चाइना के साथ तो ऑलरेडी इनकी एग्रेशन चली रही है। सो दैट्स व्हाई दे ओनली हैव वन ऑप्शन इज टू मेक गुड रिलेशन विद इंडिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।